हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो है सर्टेन टर्मिनोलॉजी जानेंगे। पहला है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ठीक है ना। ये किसको बोलते हैं? जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसको लिखते हैं उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स एंटिटी। तो वर्ड में कैसे लिखेंगे? दिस एंटिटी इज द आयंस कंटेनिंग आयंस और न्यूट्रल, कहीं कहीं न्यूट्रल होता है, द आयंस और molecules is the ions or molecules containing central metal atom surrounded by ligands or Lewis base। सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके चारों तरफ जो है लुईस बेस रहता है, ठीक है, एंड रिटेन इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, सराउंडेड बाय लिगेंड और लुईस बेस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें और भी जोड़ सकते हैं, अटैच थ्रू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, अटैच थ्रू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अब इस कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बेसिस पर ये जो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स आयन है एंटिटी के बेसिस पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी टाइप ऑफ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हैं। कंपाउंड मतलब सारा कंपाउंड मत समझ लेना, यहाँ कंपाउंड लिखे हैं मतलब सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सारे कंपाउंड्स का बात नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? एक होगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये क्या होगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा होगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स और तीसरा होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। 3 तरह का जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। समझ में आया? हाँ, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे कैनाइनिक में लेंगे Cu NH3 होल 6 NH3 होल 4, ठीक है। चलो चारे रखते हैं, SO4 ये है, इसमें ये कैटायनिक है क्योंकि कैटायन जो है कॉम्प्लेक्स, एनायन तो सिंपल है। इस पर यहाँ 2 पॉजिटिव होगा और इस सल्फेट आयन पर 2 नेगेटिव होगा। तो कैटायन, इसका जो कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसका कैटायन जो है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ देखो, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पर और इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर -1 चार्ज, तो एनायन हो गया कॉम्प्लेक्स, इसमें हो गया कैटायन कॉम्प्लेक्स, ये हो गया एनायन का की कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है एनायनिक है, यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक है, इसलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है न्यूट्रल देखेंगे हम लोग।
इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा NiCO4, ठीक है। उसके ऊपर जो है 0 चार्ज है, इसलिए इसमें काउंटर आयन हुई नहीं, समझा? ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और भी ले सकते हो, CONH3 Cl2, ये भी न्यूट्रल है, इस पर 2, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में O लिखेंगे ना, यहाँ कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप जो न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये कोबाल्ट है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसको ये 2 Cl माइनस न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन है ये लिगेंड, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, लिगेंड है। और ये NH3 पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, इसके चलते कोई चार्ज इस पर डेवलप नहीं हुआ, इसके चलते 2 ये नेगेटिव है, इस पर 2 पॉजिटिव है, लेकिन दोनों 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है? 0, इसलिए ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल हो गया आयनिक कॉम्प्लेक्स, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो लिगेंड क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है या एनायन से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है या, इस केस में देखो 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये सब के सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हाँ? Which surrounds the central atom, which surrounds the central atom, ठीक है। कहाँ? ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी जो लिगेंड देख रहे हैं सब के सब न्यूट्रल है, और ये काउंटर आयन है, ये सेंट्रल एटम है। तो जो सेंट्रल एटम को चारों तरफ से कवर कर रहा है और जो ज्योमेट्री को बताता है वही लिगेंड। ये सब के सब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसको बाल्ट को, तो इसीलिए क्या हो गया? लुईस बेस, ठीक है। अब हम लोग तो न्यूट्रल का एक एग्जांपल देख लिए, अब एक एग्जांपल हम लोग एनायंस का लेकर भी देखते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जांपल है, ये यहाँ क्रोमियम है सेंट्रल एटम, और यहाँ पर साइनाइड जो है लिगेंड का काम कर रहा है, और साइनाइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है ना? आया बात समझ में? हाँ, Cl3 माइनस, Cr के ऊपर 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। Cr क्या होता है? Cr3 प्लस, इससे 6 गो साइनाइड जुड़ गया, समझे कि नहीं? हाँ, 3 गो मैनेज हो गया, समझे कि नहीं? तो Cl3 तो नहीं लिखेंगे हम, उल्टे लिख दिए हैं। हाँ, जब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे। हाँ, हम इधर दे देंगे सोडियम Na3, Cr3 प्लस है ना, तो Cr3 प्लस है तो 6 गो साइनाइड आएंगे, अटैच हुआ, तो मान लो 1 2 3 1 2 3 तीनों मैनेज हो गए, तो 1 2 3 3 एक्स्ट्रा हो गए, नेगेटिव। हाँ, 1 2 3 ये तीनों मैनेज हो गया इसके साथ, Cr3 प्लस के साथ, इस पर 3 पॉजिटिव है, तो 3 नेगेटिव हो गया, इससे कंट्रोल न्यूट्रलाइज हो गया ये। उसके अलावा फिर ये 3 आ गया, तो 3 गो एक्स्ट्रा हो गया, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा 3 गो हो गया ना। हाँ, तो उसको हम क्या करेंगे? काउंटर करेंगे, काउंटर आयन देंगे, तो इस पर 3 नेगेटिव आ गया फाइनल, इसीलिए उसको 3 पॉजिटिव यहाँ दिया, ये हो गया काउंटर आयन। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 आया बस समझ में? और एक ही सेंट्रल एटम के पास
एक से ज़्यादा तरह का भी लिगेंड हो सकता है, कुछ न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ एनाइनिक भी हो सकता है, ये भी होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का लिगेंड चारों तरफ हो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अभी हम लोग लिगेंड को समझना क्या है कि लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यहाँ है। लिगेंड्स आर एनायंस, यहाँ है। एनायन है ना, CN माइनस CN माइनस सब, ये लिखना नहीं है, वो हम तुमको समझाने के लिए यहाँ माइनस लिखना नहीं है, क्योंकि सब न्यूट्रलाइज हो गया। फाइनल जो रिजल्टेंट आता है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन जब हम Na3 लिख दिए तो वो भी नहीं लिखेंगे, वो भी नहीं लिखेंगे। समझ गए कि नहीं? सब तो मैनेज हो गया ना, समझ में आया? हाँ, ठीक है, क्लियर? तो न्यूट्रल भी हो सकता है और एनाइंस भी हो सकता है, जो कोई सेंट्रल एटम को चारों तरफ से कवर करेगा, उसी को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। और चूंकि ये जो है, ये जो सराउंड कर रहा है चारों तरफ से, ये क्या कर रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, हाँ? इसलिए ये क्या है? लुईस बेस है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। इसलिए जितना लिगेंड है सबके सब लुईस बेस है। लुईस बेस नहीं रहेगा तो लिगेंड बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करना नहीं है, एक साथ दो करना है। समझ गए कि नहीं? एक से नहीं होगा, दो। आई बात समझ में ना? दो होगा, चार होगा, 6 होगा, इवन में चलेगा। पेयर में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, ठीक है?